हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सोल्स मंत्रा पर, जहां हम बातें करते हैं वो सारी जो बना सके हमारा जीवन और बेहतर। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं जर्नलिंग में। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि जर्नलिंग एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है अगर इसे सही तरीके से किया जाए, और ये भी मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो अब बात करते हैं जर्नलिंग क्या होती है, कैसे करना है और इसके रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो इसे शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। जर्नलिंग एक बहुत ही डायनामिक प्रैक्टिस है जिसको आप डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल ही समय नहीं है तो मंथली भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या? एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी डायरी। डायरी इतनी प्यारी होनी चाहिए कि आपका मन करे उसे खोलने का। आप चाहें तो आप एक सिंपल नोटबुक लेके उसको कवर कर सकते हैं और उस कवर को अपनी इच्छा से डेकोरेट कर सकते हैं। कोई भी चीज जो हमारी होती है ना, जिसके साथ में हम हमारा लग जाए या मेरा लग जाए, वो हमारे लिए बहुत प्रिय हो जाता है। तो बस आपको अपनी डायरी को भी अपना बना लेना है और अपनी छाप उसके ऊपर छोड़नी है, ताकि आपकी इच्छा करे उसे उठाने की और लिखने की। तो जब आपने एक डायरी ले ली तो फिर लीजिए अपना पसंदीदा पेन, और आप बहुत सारे कलरफुल पेन्स भी यूज कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए रेड और ग्रीन कलर के पेन्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आप रेड और ग्रीन कलर के पेन भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ पॉइंटर्स अलग अलग इसमें बीच में लिखने हैं, तो यू आर फ्री टू चूज एनी कलर्स। आप कोई भी रंग के पेन लीजिए, आपको मजा आना चाहिए। जो स्टोरी की एंड लाइन है ना, वो यही है कि जिस चीज को आप इंजॉय करेंगे उसी चीज के रिजल्ट्स आपको जल्दी दिखाई देंगे। तो एक बार जब आपने अपनी डायरी ले ली, पेन ले लिया, तो अब आपको एक शांत स्थान ढूंढना है जहां पर कुछ समय के लिए कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि हम कई बार जर्नलिंग इवनिंग में करते हैं, उस समय हम थके हुए होते हैं, हमारी एनर्जीज थोड़ी भारी होती हैं। तो बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने सामने कोई कैंडल लाइट कर लें, या फिर हम कोई इंसेंस जला लें, कोई सुगंधित चीज अपने साथ रख लें, कोई ऑयल, इसेंशियल ऑयल बर्न कर लें, जिससे एक कामिंग इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। लेवेंडर, अगर आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं और मन थोड़ा अशांत है, पर आप जर्नलिंग करना चाहते हैं, तो लेवेंडर ऑयल बहुत अच्छा होता है। लेवेंडर ऑयल की कैंडल्स भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और ये ऑयल भी आप बर्न कर सकते हैं। या अगर बर्निंग भी पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ एसेंशियल ऑयल को आप अपनी कलाइयों पर रब कर सकते हैं। अंगूठे के पास में कलाई पर जैसे परफ्यूम रब किया जाता है, वहां पे आप इसको रब कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही कामिंग इफेक्ट होता है, और ये आपके मन और शरीर दोनों की थकान को खत्म करेगा। जब हमने ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया, इस इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट आपको याद दिलाता है कि ये चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए मैं इसको एक स्पेशल टाइम, स्पेशल जगह और स्पेशल प्रक्रिया के तहत कर रहा हूँ। आपको अगर अगर ये सब चीजें करने का स्कोप आपके पास ना हो, तो भी डिसहार्टन नहीं होना है। क्योंकि देखिए, बेस्ट चीज क्या है, जो है वहां से शुरू कीजिए, और एक बार शुरू कर लेंगे तो फिर चीजें बदलती जाएंगी और आपके पास और रिसोर्सेज अपने आप इकट्ठे होते जाएंगे। तो कुछ भी नहीं है तो बेड पर बैठ करके लिखिए, कहीं कोने में बैठ करके घर के लिखिए, मगर स्टार्ट कीजिए जर्नलिंग। जब आपने ये सब कुछ कर लिया, अब आप अपने जर्नल के साथ में तैयार हैं, तो अब आपको करना है ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज आपको कुछ समय के लिए दुनिया से कट करके अपने से कनेक्ट होने में आसानी देती है या सुविधा देती है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करते करते अपने मन में ये भाव लेकर आना है कि ये समय मेरे लिए बहुत सेक्रेड है, बहुत पवित्र समय है, और इस समय मैं सिर्फ और सिर्फ अपने और परमात्मा के साथ जुड़कर बैठा हूँ, और मैं अपने बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, अपने को जानना चाहता हूँ। तो ऐसी धारणा के साथ में जब आप शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो जाएगा, और शांत मन से मैनिफेस्टेशन जल्दी होती है।
इसके बाद में आप जो जर्नलिंग जब स्टार्ट करें तो पहले 3 से 5 कुछ ऐसी बातें लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। हमारे जीवन में सब कुछ खराब चल रहा हो ऐसा कभी नहीं होता, मगर हमारा फोकस उन चीजों पर होता है जो खराब चल रही हैं। इसीलिए जर्नलिंग स्टार्ट करने से पहले जब आप खुद को याद दिलाएंगे कि कम से कम 3 से 5 ऐसी चीजें हैं अभी भी मेरे जीवन में जो बहुत अच्छी चल रही हैं, वो आपका शरीर हो सकता है कि आपके शरीर के सारे अंग अच्छे से काम कर रहे हैं, या आप 3 समय का भोजन कर पा रहे हैं, या फिर आपके घर में सब स्वस्थ हैं, किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है। ऐसी कोई भी चीज जो आपको भगवान के प्रति आपका आपका एक जो थैंकफुल है ना, ग्रेटफुलनेस है, वो दिखाए। ऐसी कोई भी 3 से 5 चीजें आप लिखिए। और जैसे ही आप ये 3 से 5 चीजें लिखेंगे, हार्मोनल लेवल पर आपके अंदर चेंज आता है और हम हैप्पी हार्मोन्स और अच्छे हार्मोन्स जो है वो रिलीज करने लगते हैं, जो कि अगेन मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। अब जब आप मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार हो गए हैं, तो अब आपको मैनिफेस्टेशन की पहली प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। अब ये क्या हो सकता है, ग्रैटिट्यूड के बाद में आपको इंटेंशन क्लियर रखनी है कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, जर्नलिंग कई प्रकार की होती है। जैसे मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि मैं 3 तरह के जर्नल्स एट अ टाइम यूज करती हूँ। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल, जिसमें मैं रात के समय सोने से पहले कम से कम 10 ऐसी चीजें लिखती हूँ जो पूरे दिन में मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्कआउट हुई हैं। वो सारी चीजें मुझे मुझे तैयार करती हैं एक और नए मिशन पर जाने के लिए, कि इतना कुछ जब हो गया, इतना कुछ अचीव भी हो रहा है, इतना कुछ मिल रहा है, तो फिर और भी आगे होगा। दूसरा जर्नल होता है मेरा एफर्मेशंस का, जिसमें मैं खुद के लिए, परिवार के लिए, अपने काम के लिए नई नई एफर्मेशंस ढूंढ कर लिखती हूँ, जिन एफर्मेशंस को मुझे सुनकर पढ़कर एक नई एनर्जी महसूस होती है, तो मैं उन्हें रिपीट करती हूँ। ये एफर्मेशंस 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, मैंने कभी काउंट नहीं करा। मेरा जितनी एफर्मेशंस लिखने का जिस दिन मन करता है मैं वो लिखती हूँ। और मेरा जो तीसरा जर्नल होता है, वो होता है अपनी लाइफ स्टोरी बनाने का, विजुअलाइजेशन का। तो इसमें मैं वो सब कुछ लिखती हूँ जो मैं पाना चाहती हूँ, मगर कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए इन्हीं 3 जर्नल्स के साथ मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला हम लेते हैं विजुअलाइजेशन जर्नल, या इसको हम अपनी लाइफ स्टोरी जर्नल भी बोल सकते हैं। जब हम ये विजुअलाइजेशन जर्नल लिखते हैं, तो हम जो पाना चाहते हैं, हम उस पहले 2 मिनट 5 मिनट आंखें बंद करके उस लाइफ को इमेजिन करेंगे। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी मॉर्निंग कैसी हो, कि आप उठें, सारा माहौल शांत हो, आपका कमरा एक पर्टिकुलर कलर का हो, डिजाइंड हो, आप कैसे उठेंगे सुबह, कौन आपके पास होगा, ये सब एक एक बारीकी, आपके कमरे में कैसी चादर बिछी है, जिस बेड पर आप सो रहे हैं, आप नीचे पैर रखेंगे तो कैसी चप्पल पर आपका पैर जाएगा, या क्या नीचे कारपेट होगा। जो भी आप सोचना चाहते हैं, यू आर फ्री। और उस पूरे सीन को पहले दिमाग में क्लियरली विजुअलाइज करना है, उस स्टोरी को। और फिर उस स्टोरी को आपको अपने जर्नल में इस तरह से लिखना है कि जैसे वो सब ऑलरेडी हो चुका है, भविष्य की संभावनाएं नहीं। आपने जो विजुअलाइज किया वो आपने वो पल जिया है, और जैसे जिया, जैसे महसूस किया उस समय, वो आप उसमें लिखिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कभी हम अस्वस्थ हैं और हम जर्नलिंग करना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य को लेके, तो हम क्या कर सकते हैं, आप उस चीज को महसूस कीजिए कि आपने आंख खोली है, बिना अलार्म के आप उठे हैं, पूरी एनर्जी आपकी बॉडी में है, किसी अंग में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आप उठे, आपने अपने शूज पहने, आपने अपने चप्पल पहना, आप फ्रेश हुए हैं, आपने अपने वॉशरूम का पूरा विजुअलाइजेशन देखा कि कैसा आपको वॉशरूम है, उसमें एक बड़ा सा मिरर लगा है जिसमें आप खुद को देख करके बोल रहे हो व्हाट अ वंडरफुल डे। आप अपने आप को बोल रहे हैं ओ कितने वंडरफुल हो तुम, आई एम सो हैप्पी, आई लव यू, आई थैंक यू। अपने को देखिए, परमात्मा को थैंक यू बोलिए। और ये सब कुछ आप अपनी विजुअलाइजेशन में देख रहे हैं। और फिर जो फीलिंग मन में आ रही है, कितना मजा आ रहा है, ऐसा दिन शुरू हो जाए, कोई टेंशन ही ना हो अलार्म बजने की, अपनी मर्जी से उठे हैं, फिर हमने जॉगिंग शूज पहने और हम निकल पड़े अपनी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि हमें हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है। ये हमारी विजुअलाइजेशन है। अब इसी को आपको स्टोरी के फॉर्म में लिखना है कि मैं सुबह उठा या मैं सुबह उठी
और मैंने उठते ही इतनी अच्छी मेरे को फीलिंग आई, हवा इतनी फ्रेश थी, ठंडी हवा आ रही थी। मेरे आसपास में बहुत सुंदर फ्लावर पॉट्स हैं, मेरे बेड के साइड पे मैं फ्लावर पॉट्स रख के सोती हूँ, जिनसे बहुत अच्छी सुगंध आती है। ऐसी विजुअलाइजेशन आपको करनी है और फिर ये कहानी, आपकी लाइफ स्टोरी आपको लिखनी है। डेली आप अपनी लाइफ का कोई एक पार्ट विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में ये डेली करने के लिए तीनों जर्नल्स टाइम नहीं होता, तो विजुअलाइजेशन जर्नल को आप वीकेंड्स पे कर सकते हैं और ये तब भी उतना ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। एफर्मेशन जर्नल के दूसरी फिर हम आते हैं एफर्मेशन जर्नल में। एफर्मेशन जर्नल्स में मैं खुद के लिए जैसे लिखती हूँ, मैं आपको वही एग्जांपल बताऊंगी कि मैं कुछ चीज़ों को रीइंफोर्स करती हूँ। जैसे आई एम अ ब्यूटीफुल सोल। मैं आपको यहाँ पर एक सीक्रेट बताऊंगी अपना, कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट करते समय खुद को शरीर नहीं मानती, सोल मानती हूँ, आत्मा मानती हूँ। क्योंकि शरीर तो आपने पता नहीं कितने बदले हैं हर जन्म में, मगर आत्मा के अंदर जो इम्प्रेशंस हैं, सोल के अंदर जो इम्प्रेशंस हैं, वही आपके परमानेंट इम्प्रेशंस होते हैं। तो मैं जब भी कोई मैनिफेस्टेशन करने के लिए एफर्मेशन लिखती हूँ, उसमें हमेशा खुद को एज अ सोल एड्रेस करती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम लिविंग इन अ अबंडेंट यूनिवर्स। तो जो भी आप लिखे हैं एफर्मेशंस हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट होती हैं और प्रेजेंट टेंस में होती हैं। तो आप एफर्मेशंस को यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम वर्दी ऑफ लव एंड अबंडेंस, मैं अपने जीवन में बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रही हूँ, या मैं एक अबंडेंट यूनिवर्स में जी रही हूँ, मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई भी एफर्मेशंस, जिस भी एरिया को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए आप एफर्मेशंस खुद भी बना सकते हैं। अगर आपसे एफर्मेशंस खुद नहीं बनती हैं, तो आप नेट पर सर्च कीजिए। नेट पर बहुत सारी एफर्मेशंस होती हैं, आप 2-3 एफर्मेशंस को मिक्स करके अपने अकॉर्डिंगली एफर्मेशंस बना सकते हैं। एफर्मेशन जर्नल में मैं एक और चीज जरूर करती हूँ, जो आप भी चाहे तो कर सकते हैं। मैं उसमें कुछ टाइम बाद, मे बी आफ्टर अ वीक और आफ्टर अ मंथ, अपने गोल्स की लिस्ट बनाती हूँ। और फिर मैं पीछे जब भी एफर्मेशन लिखती हूँ, तो मैं पीछे के गोल्स को देखती हूँ कि इनमें से कौन से गोल्स अचीव हो गए हैं, और उन पर टिक लगा के हार्ट बना देती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी लिस्ट में से कुछ चीजें पूरी हो गई। और कई बार मैं अपने पुराने पुराने जर्नल्स जब उठाकर देखती हूँ, तो मुझे इतना अमेजिंग लगता है कि मैंने तो कोई एफर्ट ही नहीं डाला, और मैंने इतने समय पहले ये विश लिखी थी, और देखो ये मैनिफेस्ट भी हो गई, और उससे एक नई एनर्जी मिल जाती है आगे बढ़ने की। तो एफर्मेशन जर्नल हमें ऐसे प्रैक्टिस करना है। फिर हमें ग्रैटिट्यूड जर्नल पर आना है, जो यूजुअली मैं इवनिंग में लिखती हूँ। आप उसके लिए कोई भी समय डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें जो कुछ भी वर्कआउट हुआ है और जो जीवन में अच्छा चल रहा है, उस हर स्टेटमेंट के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू। और उसके बाद में ऐसी फीलिंग आती है ना, कि बस हमारे जीवन में तो जैसे कुछ गलत है ही नहीं, और बस उस फीलिंग के साथ में मैनिफेस्टेशंस होने लगती हैं। क्योंकि अगर हमारे मन में कहीं पर छुपी हुई फीलिंग होगी कि चीजें गलत हो रही हैं, तो फिर हमारा ना मैनिफेस्टेशन जो है वो ब्लॉक होता है। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है। अब ये तो हमने लिखने की एक्सरसाइज कर ली। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हमारे अंदर ना कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, जो हमें यकीन ही नहीं करने देते कि जो चीजें हम लिख रहे हैं वो सही है। तो आपको उसको भगाना नहीं है, उसको भी एड्रेस करना है, क्योंकि वो भी आप ही का तो हिस्सा है। जो आपके अंदर का पार्ट ये बिलीव नहीं करना चाहता कि ये सब कुछ संभव है, वो एक छोटा नाराज सा बच्चा है। उससे बात कीजिए, उसको सामने लाइए और उससे बोलिए, ओके, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी नहीं हो सकता, तो शायद आने वाले समय में हम इसको ठीक कर सकते हैं। उससे बात कीजिए और आप चीजों को रिफ्रेम भी कर सकते हैं। जैसे कोई कोई बिलीव आपने बनाया, एक आपने सपोज एक स्टेटमेंट लिया कि मेरे लिए तो पैसा हमेशा ही एक स्ट्रगल है। आपके मन में बारी बारी ये चीज आती है, और आपने अपने जर्नल में लिखा, आई एम लिविंग इन इन अबंडेंट यूनिवर्स, कि मैं एक ऐसे यूनिवर्स में हूँ जहाँ किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है। मगर तभी आपके मन का एक कोना बोल पड़ा, हर समय तो तेरे पास पैसे की समस्या खड़ी रहती है। तो फिर आप इसको चेंज करके क्या बोल सकते हैं कि आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट एंड आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ इजिली। तो मतलब अब आपके दिमाग को यकीन हो जाएगा कि आप अबंडेंस में रह रहे हो, और आप धीरे धीरे वेल्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आप उन चीजों को ING के फॉर्म में लिख सकते हो कि धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, हैपन हो रही हैं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कौन से बिलीफ्स आपको रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जब भी आप कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हो,
एक कोना जो दिमाग का आपको नेगेटिव बना देता है, आपको उसको एड्रेस ज़रूर करना है। और जब आप डेली जर्नलिंग करने बैठेंगे तो ये सब ज़रूर नेचुरल होता चला जाएगा, आपको पता भी चलेगा और आप उसको ठीक भी कर पाएंगे। और अब लास्ट में जब आप जर्नलिंग सेशन एंड करें तो भी हमें ग्रैटिट्यूड के साथ ही करना है, क्योंकि हमारी लाइफ में अगेन मैं आपको याद दिला दूं, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं। तो हमें उस शक्ति के सामने खुद को सरेंडर करना है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और थैंक यू बोलना है। और अपने जर्नल को अच्छे से बंद करके एक सेक्रेट स्पेस में रखना है। ऐसे ही नहीं कि उसको कहीं भी उठाकर फेंक दिया, वो बहुत प्रीशियस चीज़ है आपके लिए। तो जैसे आप किसी प्रीशियस चीज़ को रखते हो, कीमती चीज़ को रखते हो, बिल्कुल वैसे ही प्यार से आपको उसे भी रखना है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी। जब तक आप नियम से ये काम नहीं करेंगे तब तक ये आपकी आदत का हिस्सा नहीं बन पाएगा। तो अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि अपने शेड्यूल के हिसाब से किसी दिन मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, मगर वीक में एक बार कीजिए, महीने में एक बार कीजिए, शुरुआत कीजिए। प्रॉब्लम सारी शुरुआत करने की ही होती है। तो जब आप शुरू कर लेंगे तो हासिल भी ज़रूर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहें तो वो ज़रूर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी ज़रूर कीजिए। जब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग।